गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का यह वीडियो फर्स्ट ईयर एग्जाम के लिए संबंध और फलन का है। आज हम इस वीडियो में आपको प्रांत, परिषद और सहप्रांत कैसे ज्ञात करते हैं उसको बताएंगे। सबसे पहले हम पिछले वीडियो में हम आपको बता चुके हैं समुच्चयों का कारणपूर्ण कैसे किया जाता है। पुनः एक बार इसको बताते हैं क्योंकि उसी के आधार पर यह प्रांत, परिषद और सहप्रांत ज्ञात किया जा सकता है। तो सबसे पहले हम समुच्चयों का कारणपूर्ण एक बार फिर बताते हैं। मान लीजिए दो समुच्चय दिया हुआ है, दो समुच्चय P और Q दिया हुआ है। P के अवयव है ABC और Q के अवयव है अली, भानु, विनय, चंदा और दिव्या। अगर इसे हम कार्तिक गुण ज्ञात करते हैं, P का राशि ज्ञात करते हैं, तो A का अली से, A का भानु से, A का विनय से, A का चंद्रा से, A का दिव्या से उसी तरह से B का अली से, B का भानु से, B का विनय से, B का चंद्रा से, B का दिव्या से और फिर C का अली से, फिर C का भानु से, C का विनय से, C का चंद्रा से और C का दिव्या से करने पर जो ये बाहर आता है यह P क्रॉस Q के अवयव होते हैं। अब हम आते हैं संबंध पे। यदि हम P क्रॉस Q के प्रत्येक क्रमिक युग्म आरोप यदि हम P क्रॉस Q के प्रत्येक क्रमिक युग्म के प्रथम घटक x तथा द्वितीय घटक y के बीच संबंध R इस प्रकार स्थापित करते हैं कि R x y सच that x नाम y का प्रथम अक्षर है, जहां x बिलोंग्स टू P और y बिलोंग्स टू Q। तो R जो संबंध निकल के बाहर आता है, यहां दिया हुआ है कि R x y सच that x नाम y का प्रथम अक्षर है। तो R जो संबंध बाहर निकल के आता है, A का अली से हो जाएगा, B का भानु से, B का विनय से, C का चंद्रा से, क्योंकि नाम Y का प्रथम अक्षर है। तो नाम Y का प्रथम अक्षर A अली से है, B भानु से है, B विनय से है और C चंद्रा से है। इसको जो है हम एरो डायग्राम के माध्यम से आपको बताना चाहेंगे। जो आज बाहर निकल के आता है यह A, B, C और अली, भानु, विनय, चंद्रा और दिव्या। जो A, B, C है और समुच्चय B का अवयव है और अली, भानु, विनय, चंद्रा और दिव्या जो है यह समुच्चय Q के अवयव है। तो जो समुच्चय P के अवयव होंगे वह प्रांत कहलाएंगे और जो समुच्चय Q के अवयव होंगे वह सहप्रांत कहलाएंगे। और जो सहप्रांत होते हैं वह प्रतिबिंब होता है और जो समुच्चय P के अवयव होते हैं वह पूर्व प्रतिबिंब होते हैं। और जो संबंध आपका होगा A का अली से, B का भानु से, B का विनय से, C का चंद्रा से, यहाँ प्रांत जो A B C हो गया क्योंकि समुच्चय P का अवयव है A B C। तो समुच्चय P के जो अवयव होंगे वह आपके प्रांत होंगे डोमेन, और जो Q के अवयव होंगे, Q के अवयव आपके हैं अली, भानु, विनय, चंद्रा, दिव्या। यह जो दिया हुआ है यह परिषद में सहप्रांत होगा। वह Q के जितने एलिमेंट होंगे वह सहप्रांत होंगे। और जो यह संबंध है, जो संबंध निकल के बाहर आता है वह आपका परिषद होगा। तो परिभाषा निकल के आता है किसी अरिक्त समुच्चय। अरिक्त समुच्चय मीन्स ऐसा समुच्चय जिसमें कुछ न कुछ अवयव जरूर दिया हुआ हो। तो किसी अरिक्त समुच्चय A से अरिक्त समुच्चय B में संबंध कार्तिक वर्ग A क्रॉस B का एक उप समुच्चय होता है। यह उप समुच्चय क्रॉस B के क्रमिक युग्मों के प्रथम तथा द्वितीय घटकों के मध्य संबंध स्थापित करने से होता है। तो संबंध यहाँ दिया हुआ है कि R x y सच that x नाम Y का प्रथम अक्षर है। तो नाम Y का प्रथम अक्षर यानी जो समुच्चय Y है, जो समुच्चय Q है, इसके जो अवयव हैं A अली, B भानु, B विनय
है, सी चंद्रा और ये दिव्या। ये जो दिया हुआ है ए का अली से, बी का भानु से, बी का विनय से, सी का चंद्रा से, यह जो निकल के आता है यह एक संबंध आ रहा है नामवान का प्रथम अक्षर से। तो द्वितीय घटक जो होता है या प्रथम घटक समुच्चय पी के जो अवयव होते हैं या प्रथम घटक होते हैं और समुच्चय क्यू के जो अवयव होते हैं वह द्वितीय घटक होते हैं। द्वितीय घटक प्रथम घटक का प्रतिबिंब कहलाता है। ये जितने अवयव नाम दिए गए हैं अली, भानु, विनय, चंद्रा और दिव्या, यह द्वितीय घटक है। तो द्वितीय घटक प्रथम घटक का प्रतिबिंब कहलाता है और प्रथम घटक द्वितीय घटक के लिए पूर्व प्रतिबिंब कहलाता है। यह पूर्व प्रतिबिंब है और यह प्रतिबिंब है। अब यहाँ से परिभाषा निकल के आएगा आपका प्रांत का, प्रांत हो जाएगा समुच्चय पी की जो अवयव होंगे। तो समुच्चय पी के अवयव है ए, बी, सी। तो समुच्चय पी के प्रांत हो गए, संबंधार के प्रथम घटक को प्रांत कहते हैं। तो यह प्रथम घटक ए, बी, सी है, यह प्रांत हो जाएगा। और परिषद जो होगा वह संबंधार के द्वितीय घटक को परिषद कहते हैं। तो इसमें जो रिलेशन है ए का आदि से, बी का भानु से और बी का विनय से और सी का चंद्रा से दिव्या है। तो ये अली, भानु, विनय और चंद्रा जो होगा वह आपका परिषद हो जाएगा और सहप्रांत समुच्चय क्यू के जितने अवयव हैं वह आपका सहप्रांत होगा। दूसरे समुच्चय को सहप्रांत कहते हैं। परिषद और सहप्रांत में अवयवों की संख्या अधिक होती है और परिषद में सहप्रांत के अवयवों की संख्या से कम होती है। इसलिए परिषद सहप्रांत का उपसमुच्चय होता है या उसके बराबर होता है। हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम फर्स्ट ईयर के सभी स्टूडेंट्स को गणित विषय का प्रश्नावली 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1 बताने जा रहा हूं, जो इस प्रकार से है। मान लीजिए समुच्चय ए बराबर 1 2 3 4 डॉट डॉट 14 और r इज इक्वल टू एक्स वाई सच दैट 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0, जहां एक्स वाई बिलोंग्स टू ए द्वारा ए से ए का एक संबंध r लिखिए। इसके प्रांत, सहप्रांत और परिसर ज्ञात कीजिए। तो यहां दिया हुआ है समुच्चय ए बराबर 1 2 3 4 डॉट डॉट 14 और संबंध जो दिया है r इक्वल टू एक्स वाई सच दैट 3x माइनस वाई इक्वल टू 0, जहां x y बिलोंग्स टू a। 3x माइनस वाई इक्वल टू 0 से हम 3x y इक्वल टू 3x ज्ञात कर सकते हैं। अब इसमें जो है x इक्वल टू 1, जब हम x इक्वल टू 1 लेंगे तब y का मान y इक्वल टू 3 इंटू 1 इक्वल टू 1। जब x इक्वल टू 2 लेंगे तब y इक्वल टू 3 इंटू 2 इक्वल टू 6। x इक्वल टू 3 लेने पर y इक्वल टू 3 इंटू 3 इक्वल टू 9। x इक्वल टू 4 लेने पर y इक्वल टू 3 इंटू 4 इक्वल टू 12 और x इक्वल टू यदि 5 लिया जाए, x इक्वल टू 5 लेने पर 3 इंटू 5 इक्वल टू 15 आएगा, जो कि समुच्चय ए में नहीं होगा। 15 समुच्चय ए में नहीं है, इसलिए x इक्वल टू 5 नहीं लेंगे। अब r इक्वल टू आपको प्राप्त हो जाएगा 1। x इक्वल टू 1 लेने पर y का मान 1 हो गया। x इक्वल टू 2 लेने पर y का मान 6 हो गया। x इक्वल टू 3 लेने पर y का मान 9 हो गया। x इक्वल टू 4 लेने पर y का मान 12 हो गया। ये आपका रिलेशन तैयार हो जाएगा 1 1 2 6 3 1 4 12, ये प्राप्त हो जाएगा। इसको यदि हम वेन डायग्राम को एरो डायग्राम द्वारा यदि हम दर्शाते हैं, एरो डायग्राम द्वारा,
तो ये आपका आर यह से ए है, एक वे और 1 2 या ए का ए में दिया हुआ समुच्चय 1 2 3 4 डॉट डॉट 14 और ये प्राप्त हो रहा है आपका y की वैल्यू 1 6 9 और 12 ये प्राप्त हो रहा है। यानी 1 का संबंध 1 का 1 से, 2 का 6 से और 3 का 9 से और 4 का 12 से ये प्राप्त हो रहा है। अब हम क्या करेंगे, निकालना आपको क्या है, ए से एक संबंध आर लिखिए। तो संबंध आर को आपका लिख दिया गया, संबंध आर 1 1 2 6 3 9 4 12 प्राप्त हुआ। इससे प्रांत और सह प्रांत और परिसर लिखना है। तो प्रांत आपका क्या हो जाएगा, प्रांत हो जाएगा, आप प्रांत जानते हैं क्या होता है। प्रांत जो होता है वह जो संबंध जो आर प्राप्त होता है, आर के प्रथम अवयव को, प्रथम घटक को, हम प्रथम घटक को क्या कहते हैं, जो प्रथम घटक प्राप्त होता है वह आपका प्रांत होता है। प्रांत हो जाएगा प्रथम घटक। प्रथम घटक यानी प्रथम घटक ये है 1 2 और 3 और 4, ये प्रथम घटक प्राप्त हो गया, ये आपका प्रांत हो गया। और द्वितीय घटक जो होता है वह परिसर होता है। द्वितीय घटक जो क्या होता है वह परिसर होता है। तो द्वितीय घटक 1 6 9 12 ये आपका जो हो गया ये परिसर हो गया। अब आपको सह प्रांत क्या होता है, सह प्रांत जो होता है वह समुच्चय के कुल अवयवों को जो है हम सह प्रांत करते हैं। तो समुच्चय का कुल अवयव 1 2 डॉट डॉट 14 यानी यह आपका प्रांत हो जाएगा। इस प्रकार से यह प्रश्न का सलूशन समाप्त होता है। पुनः एक बार बताते हैं इसको। प्रश्न ये है कि समुच्चय ए के अवयव 1 से 14 तक दिए गए हैं और इसका रिलेशन जो दिया है x y such that 3x minus y equal to 0। तो 3x minus y equal to 0 जो रिलेशन दिया गया है वहां से y की वैल्यू आप निकाल लेंगे। तो y equal to 3x प्राप्त हो गया। अब इसमें जो समुच्चय ए के अवयव 1 से 14 तक दिए गए हैं उनको हम बारी बारी से रखेंगे। तो x का 1 2 3 4 तक रखा गया, तो उसका रिजल्ट 1 6 9 और 12 प्राप्त हो रहा है। अब हम क्या करेंगे, यह x equal to 5 रखने पर हमारा y की वैल्यू 15 प्राप्त हो रहा है, 15 प्राप्त हो रहा है, जो कि 15 समुच्चय में नहीं है, इसलिए x बराबर 5 हम नहीं लेंगे। अब इसका प्रांत, अब इसका रिलेशन r इक्वल टू 1 1 2 6 3 9 और 4 12 निकल के आता है। इसका जो है एरो डायग्राम के माध्यम से, एरो डायग्राम के माध्यम से समुच्चय के जो 1 से 14 तक अवयव दिए गए हैं और जो इसके प्राप्त हो रहे हैं, जो y की वैल्यू प्राप्त हो रही है वह 1 6 9 और 12। 1 रखने पर 1 प्राप्त हो रहा है, 2 रखने पर 6 प्राप्त हो रहा है, 3 रखने पर 9 प्राप्त हो रहा है और 4 रखने पर 12 प्राप्त हो रहा है। तो ये आपने एरो डायग्राम के माध्यम से ये बना दिया। अब इसका प्रांत क्या होता है, परिसर क्या होता है, सह प्रांत क्या होता है, उसको बताने के लिए प्रांत जो होता है, जो ये रिलेशन जो प्राप्त होता है वह प्रथम घटक जो होता है वह आपका प्रांत होता है और द्वितीय घटक जो होता है वह आपका परिसर होता है और समुच्चय के जितने अवयव होते हैं वह सह प्रांत होते हैं। तो प्रथम घटक 1 2 3 4 है, तो यह आपका प्रांत हो गया और 1 6 9 12 प्राप्त हो रहा है, जो x बराबर 1 2 3 रखने पर, 4 रखने पर, तो यह आपका परिसर हो गया। और कुल समुच्चय के अवयवों की संख्या 1 2 3 डॉट 14 दिया हुआ है, तो यह आपका जो हो गया सह प्रांत हो गया। प्रश्नावली 2.2 का क्वेश्चन नंबर 2 जो इस प्रकार से है, प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय r बराबर x y सच दैट y इक्वल टू x प्लस 5, x 4 से कम एक प्राकृतिक संख्या है, x y बिलोंग्स टू n द्वारा एक संबंध r परिभाषित कीजिए। इस संबंध को रोस्टर रूप में इसके प्रांत और परिसर को लिखिए।
पहला क्वेश्चन जो बताया गया है सेम उसी तरह से अभी क्वेश्चन है, लेकिन इसमें दिया हुआ है प्राकृतिक संख्या जो 4 से कम है। जो रिलेशन दिया हुआ है x y सच दैट y x + 5, x संख्या 4 से कम है। तो जो x की वैल्यू है x संख्या 4 से कम है और ये प्राकृतिक संख्या है। 4 से कम प्राकृतिक संख्या, 4 से कम प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या आप जानते ही हैं किसे कहते हैं, प्राकृतिक संख्या। 4 से कम प्राकृतिक संख्या हो जाएगी आपकी 1 2 3। अकाउंटिंग नंबर इज कॉल्ड नेचुरल नंबर। प्राकृतिक संख्या का डेफिनेशन है ये। x = 4 से कम प्राकृतिक संख्या 1 2 3। अब जो है जब 4 से कम प्राकृतिक संख्या प्राप्त हो गई, जो रिलेशन दिया y = x + 5, y = x + 5, इसी में x जब रखेंगे, जब x = 1 तब y निकालेंगे, y = 1 + 5 = 6। जब x = 2 तब y = 2 + 5 = 7 प्राप्त होगा। जब x = 3 तब y आपका निकल जाएगा 3 + 5 = 8, ये प्राप्त हो जाएगा। यानी x = 1 रखने पर y की वैल्यू 6, x = 2 रखने पर y की वैल्यू 7 और x = 3 रखने पर y की वैल्यू 8 प्राप्त होगा। जो रिलेशन क्वेश्चन फॉर्म में जो रिलेशन r प्राप्त हो जाएगा, 1 रखने पर 6 और 2 रखने पर 7 और 3 रखने पर y की वैल्यू 8, ये प्राप्त हो जाएगा। ये रिलेशन, इसको जब हम एरो डायग्राम के माध्यम से बताएंगे, एरो डायग्राम ये है आपका संबंध r है 8 में, और यह जो है दिया हुआ है 1 प्राकृतिक संख्या 4 से कम 1 2 3 डॉट ये हो गया, और इसमें 1 रखने पर 6 प्राप्त हो रहा है, 2 रखने पर 7 प्राप्त हो रहा है और 8 रखने पर 3 रखने पर 8 प्राप्त हो रहा है। तो 1 का रिलेशन 1 का 6 से, 2 का 7 से और 3 का 8 से, ये प्राप्त हो जाएगा एरो डायग्राम। अब इस एरो डायग्राम के माध्यम से आपसे पूछा जा रहा है प्रांत और परिसर लिखिए। तो प्रांत आप जानते हैं किसे कहते हैं। प्रांत जो होता है, जो रिलेशन प्राप्त होता है, उसके प्रथम घटक को प्रांत कहते हैं। तो प्रथम घटक आपका है 1 2 3, प्रथम घटक है 1 2 3, ये प्रांत हो गया। और परिसर जो होता है वह द्वितीय घटक होता है। परिसर हो गया आपका, द्वितीय घटक है 6 7 और 8, ये द्वितीय घटक हो गया, तो ये परिसर हो गया। इस प्रश्न में इस प्रांत को पूछा नहीं जा रहा है, इसलिए यह प्रश्न यही कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 को हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 इस प्रकार से है, समुच्चय A = 1 2 3 5 और समुच्चय B = 4 6 9। A से B में एक संबंध R = x y such that x और y का अंतर विषम है। x belongs to A, y belongs to B द्वारा परिभाषित कीजिए, R को रोस्टर रूप में लिखिए। सबसे पहले इसमें जो रिलेशन दिया गया है R = x y such that x और y का अंतर विषम है। तो विषम कैसे प्राप्त करते हैं विषम संख्या के लिए, इसे आपको याद करना पड़ेगा और इसे याद करेंगे, साइड में इसको नोट कर लेंगे। विषम संख्या कैसे ज्ञात करते हैं, यदि हम विषम संख्या से सम संख्या ज्ञात करते हैं, विषम संख्या से अगर सम संख्या माइनस करते हैं सम संख्या, तो विषम संख्या प्राप्त होती है, विषम संख्या प्राप्त होती है। यदि हम सम संख्या से यदि हम विषम संख्या घटाते हैं, विषम संख्या यदि माइनस करते हैं, तब भी हमें विषम संख्या प्राप्त होती है, विषम संख्या प्राप्त होती है। इसी तरह से यदि आपको सम संख्या ज्ञात करना है, सम संख्या ज्ञात करना है,
तो सम संख्या के लिए आप याद करेंगे, सम में से सम संख्या घटाते हैं, सम संख्या से यदि सम संख्या घटाते हैं, सम संख्या घटाते हैं तो सम संख्या ही प्राप्त होती है। अगर विषम संख्या से विषम संख्या घटाते हैं, विषम संख्या से अगर विषम संख्या घटाते हैं तो विषम संख्या ही सम संख्या ही प्राप्त होती है। तो ये नोट्स में इसको तैयार करेंगे तभी सवाल को आप समझ पाएंगे। विषम संख्या ज्ञात करने के लिए विषम संख्या से सम संख्या घटाते हैं तो विषम संख्या प्राप्त होती है, और सम संख्या से विषम संख्या घटाते हैं तो भी विषम संख्या प्राप्त होती है। रिलेशन दिया हुआ है x y सच दैट x और y का अंतर विषम संख्या है, x और y का, और समुच्चय ये दिया हुआ है 1 2 3 5 और समुच्चय p के अवयव दिए गए हैं 4 6 9। तो समुच्चय ये बराबर दिया है 1 2 3 5 और समुच्चय b इक्वल टू दिया है 4 6 और 9। अब यहां से आपको सवाल में दिया हुआ है कि x y सच दैट x और y का अंतर विषम संख्या है, तो आप यह एक से एक आपका विषम संख्या है, और विषम संख्या से यदि आप 4 को घटाते हैं तो एक विषम संख्या से सम संख्या घटाएंगे तो विषम संख्या प्राप्त होगी। तो 1 से 4 घटाने पर पहला हो जाएगा इसका r इक्वल टू 1 4। कैसे? अगर 1 से 4 माइनस करेंगे यानी कि 1 जो है विषम संख्या है और 4 सम संख्या है, तो विषम संख्या से सम संख्या घटाने पर विषम संख्या ही प्राप्त होती है। रिलेशन दिया x और y का अंतर विषम संख्या हो तो विषम से अगर सम घटाते हैं तो विषम संख्या प्राप्त हो जाएगी। और 1 को 6 से लीजिए तो 1 को भी 1 विषम संख्या है और 6 सम संख्या है, इसको भी रिलेशन ले लेंगे, या भी एक रिलेशन होगा, वो विषम संख्या से सम संख्या घटाने पर विषम संख्या ही प्राप्त होगी। और ये 1 जो है विषम संख्या है और 9 भी विषम संख्या है, तो विषम से विषम घटाने पर हमें सम संख्या प्राप्त होगी, इसलिए कोई का 9 नहीं लिया जाएगा। फिर दूसरा से 2 ले लीजिए, 2 आपका सम संख्या है और 4 भी सम संख्या है। अगर 2 से 4 घटाएं दोनों सम संख्या है, और सम संख्या से सम संख्या घटाने पर आपका सम संख्या ही प्राप्त होगा, इसलिए 2 से 4 यह नहीं लिया जाएगा। फिर 2 का 6 से लीजिए, यह भी सम नहीं बनेगा। फिर 2 का 9 से लीजिए तो 2 सम संख्या से विषम संख्या 9 घटाने पर यह भी प्राप्त हो जाएगा। फिर जो है आप 3 लीजिए, 3 विषम संख्या है और 4 सम संख्या है, तो आपका 3 और 4 हो जाएगा, क्योंकि विषम से सम घटाने पर विषम प्राप्त हो जाएगा। फिर 3 से 6 को घटाइए, 3 विषम और 6, 3 और 6 भी हो जाएगा। और फिर जो है 5 से 3 से 9 को लीजिए तो 3 विषम से विषम घटाने पर सम संख्या प्राप्त होगा, तो 3 और 9 नहीं लिया जाएगा। फिर 5 आ जाइए, 5 से 4, 5 विषम है, 5 से 4 सम संख्या है, 5 से 4 घटाएंगे विषम संख्या प्राप्त हो जाएगी। फिर 5 का 6 से 5 विषम है और 6 सम है, घटाएंगे तो यह भी प्राप्त हो जाएगा विषम संख्या। फिर 5 का 9 से 5 आपका विषम है और 9 भी विषम है, विषम से विषम घटाएंगे तो आपका सम संख्या प्राप्त हो जाएगा। तो ये रिलेशन आपकी रोस्टर फॉर्म में r इक्वल टू निकल जाएगा 1 4 1 6 2 9 3 4 3 6 5 4 5 6। ये आप जो विषम संख्या ज्ञात करने के तरीकों को समझ लेंगे तो प्रश्न को हल करना बहुत ही आसान हो जाएगा। आइए हम प्रश्नावली 2 फोटो का क्वेश्चन नंबर 4 बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 इस प्रकार से है, आकृति में समुच्चय P से Q का एक संबंध दर्शाती है, ये आकृति दी गई है। इस संबंध को समुच्चय निर्माण रूप तथा इसका प्रांत और परिसर ज्ञात कीजिए। प्रांत और परिसर ज्ञात कैसे किया जाता है? आपको मालूम है, जो संबंध R के अवयव दिए गए होते हैं उसके प्रथम घटक जो होते हैं वो प्रांत होते हैं और द्वितीय घटक जो होते हैं वो परिसर होते हैं। तो इस आकृति में सबसे पहले तो इसको हमको समुच्चय निर्माण रूप में लिखना है। तो r इक्वल टू सपोज कर दिए x का अवयव है और ये y के अवयव दिए हैं। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि Q में 3 है,
और ये 5 का 3 से है, 6 का 4 से, 7 का 5 से है। इन दोनों का डिफरेंस 2 है, इन दोनों का डिफरेंस 2 है, इसका भी डिफरेंस 2 है। तो जो r के अवयव होंगे जो x y such that x की जो वैल्यू है y की वैल्यू से 2 अधिक है, y की वैल्यू से, तो x y such that x equal to y plus 2। अगर y की जगह पर हम 3 रखते हैं, 3 में 2 जोड़ देते हैं तो 5 प्राप्त हो जाएगा, और y की वैल्यू यदि हम यहाँ 4 रखते हैं और 2 जोड़ देंगे 6 प्राप्त हो जाएगा, और y की वैल्यू यदि 5 लेते हैं और उसको 2 जोड़ देते तो 7 प्राप्त हो जाएगा। और जहाँ आप लिख सकते हैं, जहाँ x belongs to q और y belongs to x belongs to p और y belongs to q, ये दिया हुआ है। तो ये आपका समुच्चय निर्माण रूप में हो गया। इसका प्रांत और परिसर ज्ञात करना है। तो आप जानते हैं जो समुच्चय के जो p के अवयव है वो आपके प्रांत हैं, और जो q के अवयव हैं वो आप क्या हो जाएंगे, परिसर हो जाएंगे। तो प्रांत हो जाएगा आपका, प्रांत हो जाएगा 5, 6, 7, और परिसर हो जाएगा, परिसर हो जाएगा 3, 4, 5, क्योंकि यही 30 का कनेक्शन 3 से है, 6 का कनेक्शन 4 से है, और 7 का कनेक्शन 5 से है, इसलिए यहाँ पर परिसर 3, 4, 5, और प्रांत हो जाएगा आपका 5, 6 और 7। अब आइए हम आपको क्वेश्चन नंबर 6 बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है कि मान लीजिए a बराबर 1, 2, 3, 4, 5, 6 दिया गया है। r a पर a b such that a b belongs to a, संख्या a संख्या b को यथावत विभाजित करता है। द्वारा परिभाषित एक संबंध है। r को रोस्टर रूप में, r का प्रांत ज्ञात कीजिए, r का परिसर ज्ञात कीजिए। इसमें भी प्रांत ज्ञात करना है, परिसर ज्ञात करना है, और रोस्टर रूप में लिखना है। तो सबसे पहले यहाँ a बराबर दिया है, a इक्वल टू आपका दिया है 1, 2, 3, 4, 6, या a के अवयव दिए गए हैं। और r जो संबंध दिया हुआ है, r या a b such that a b belongs to a, संख्या a संख्या b को यथावत विभाजित करता है, यथावत विभाजित करता है, ये दिया गया है यहाँ। तो जो संबंध r निकल के आएगा, तो संबंध r निकल के आएगा, a b को यथावत विभाजित करता है, संख्या a संख्या b को यथावत विभाजित करता है। तो पहले 1 ले लेंगे, 1 1 से विभाजित है, 1 2 से 1 2 जो है 1 से विभाजित है, और 3 भी 1 से विभाजित है, और 4 भी 1 से विभाजित है, और 6 भी 1 से विभाजित है, 1 6। यानी यह हुआ है संख्या a संख्या b को यथावत विभाजित करता है, या ये है, या a b को यथावत विभाजित करता है। 1 1 को विभाजित करेगा, 1 2 को भी विभाजित करेगा, 1 3 को भी विभाजित करेगा, 1 4 को विभाजित करेगा, 1 6 को विभाजित करेगा। आगे बढ़ते हैं, 2 के बारे में पता करते हैं। 2 2 को विभाजित करेगा, और 2 3 को विभाजित नहीं करेगा, और 2 4 को विभाजित करेगा, और फिर 2 6 को भी विभाजित करेगा, 2 6 हो जाएगा। अब 3 पे चलते हैं, 3 3 को विभाजित करेगा, और 3 जो है 4 को विभाजित नहीं करेगा, और 3 6 को विभाजित करेगा। 4 पे चलते हैं, 4 6 को विभाजित नहीं करेगा, लेकिन 4 4 को विभाजित करेगा। फिर 6 पे चलते हैं, 6 6 को विभाजित करेगा, और
ये आर के अवयव हो जाएंगे। अब जो है यहाँ से जो रिलेशन आर के जो अवयव प्राप्त हो रहे हैं, इससे आपको प्रांत और परिसर ज्ञात करना है। तो प्रांत के लिए आप जानते क्या होता है, यह जो आर के रिलेशन से जो प्राप्त अवयव होते हैं, ये प्रथम घटक को हम प्राप्त करते हैं। और समुच्चय में आप जानते हैं कि अवयव को दोबारा नहीं लिखा जाता है। ये 1, ये हो गया 1 1 1 1 1 या 2, फिर 2 के बाद से 2 2 3 और 3 4 और जाएगा आपका 6। यह हो गया आपका प्रांत। और परिसर द्वितीय घटक होता है। द्वितीय घटक 1 और 2 3 और 4 और 6 और 6 ये हो जाएंगे। और 6 अगर डबल है, इसलिए 1 2 3 4 6 यह आपका परिसर द्वितीय घटक हो जाएगा, प्रांत प्रथम घटक हो जाएगा। आइए हम प्रश्नवाली 2.2 का क्वेश्चन नंबर 6 बताने चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है r = x x + 5 such that x = 0 1 2 3 4 5 द्वारा परिभाषित संबंध r के प्रांत और परिसर ज्ञात कीजिए। तो प्रथम घटक किसका दिया हुआ है, प्रथम घटक x और x की वैल्यू आपको दिया गया है 1 2 3 4 5 और द्वितीय घटक भी दिया गया है। द्वितीय घटक यह आपका x + 5 है, यह x + 5 है। तो x + 5 x = 0 5 हो गया, x = 1 तो 6 हो गया, x = 2 7 हो गया और x = 3 8 हो गया और x = 4 तो 9 हो गया, x = 5 10 हो गया। ये द्वितीय घटक हो जाएंगे। अब r जो हो जाएगा संबंध बाहर निकल के आएगा आपका 0 5 1 6 और 2 7 3 8 4 9 और फिर 5 10। ये आपका संबंध रोस्टर फॉर्म में ये संबंध निकल करके बाहर आएगा। तो कह रहा है कि इसका संबंध r के प्रांत और परिसर, प्रांत आप जानते हैं प्रथम घटक होता है और परिसर आप जानते हैं द्वितीय घटक होता है, परिसर द्वितीय घटक। तो प्रांत प्रथम घटक है, तो प्रथम घटक आपका जो हो जाएगा 0 1 2 3 4 5 ये प्रथम घटक हो गया। और परिसर हो गया आपका जो है परिसर हो गया आपका, परिसर आपका 5 6 7 8 9 10 ये आपका परिसर हो गया। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 6 ये कंप्लीट हुआ। अब हम आपको बताते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 इस प्रकार से है। क्वेश्चन नंबर 7 क्वेश्चन नंबर 7 दिया है। क्वेश्चन नंबर 7 संबंध r = x x3। यहाँ भी प्रथम घटक दिया है, यहाँ प्रथम घटक आपका x दिया है और x संख्या 10 से कम अभाज्य संख्या है। 10 से कम अभाज्य संख्या 1 3 5 7 ये 1 3 5 7 आपकी जो है प्रथम घटक हो गए। और फिर जो दिया हुआ है संबंध r = x x द्वितीय घटक। द्वितीय घटक आपका दिया है, द्वितीय घटक आपका x³ दिया है। तो 1 का क्यूब 1, 3 का क्यूब 27, 5 का क्यूब 325 और 7 का क्यूब 7 7 49 और 7 9 63 और 7 4 28 और 6 28 6 34 343 ये आपका 7 का क्यूब हो जाएगा। तो ये द्वितीय घटक हो गया। अब इसमें r जो निकल के बाहर आएगा वह आपका 11 और 327 और 5 425 और 7 343 ये आपका संबंध r के रोस्टर फॉर्म में ये बाहर निकल करके आएगा। अब यहाँ से पूछ रहा है कि अभाज्य संख्या है को
रोस्टर बुक में लिखिए। तो ये रोस्टर फॉर्म में हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 7। इसे नोट करेंगे और इसे आप अपनी कॉपी के नोट्स में लगाएंगे। और हम आपको बताते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, क्वेश्चन नंबर 8। मान लीजिए कि a इक्वल टू एक्स वाई जेड और b इक्वल टू 1 टू a से b के संबंधों की संख्या ज्ञात कीजिए। या ये बराबर दिया हुआ है एक्स वाई जेड। तो यानी इक्वल टू आपका कितना निकल गया 1 टू 3, यानी इक्वल टू 1 टू 3। फिर जो है b इक्वल टू आपका दिया है, b इक्वल टू दिया है 1 2। तो 1 2 यानी b इक्वल टू कितना हो जाएगा, यानी b नंबर ऑफ इनफिनिटी सेट b इक्वल टू आपका 2। अब जो है यानी a क्लास b निकाल लीजिए इसका, यानी a क्लास b इक्वल टू 2 into 3 3 into 2 यानी 6 हो जाएगा। यानी संबंधों की संख्या निकालना है तो संबंधों की संख्या बराबर हो जाएगा आपका 2 टू द पावर 6, यानी 2 गुना 4 गुना 8 गुना 16 गुना 32 गुना 64। संबंधों की संख्या हो गई 64। इस तरह से यह क्वेश्चन नंबर आपका 8 कंप्लीट होता है। और हम अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 दिया है, मान लीजिए कि आर जेड पर आर इक्वल टू ए बी बिलोंग टू जेड, ए माइनस बी एक पूर्णांक है। ए माइनस बी एक पूर्णांक द्वारा परिभाषित संबंध आर के पूर्णांक और परिसर ज्ञात कीजिए। आप जेड इक्वल टू दिया हुआ आप जानते हैं 0 1 2 3 4 डॉट डॉट -1 -2 डॉट डॉट, ये आपके पूर्णांक हो गए, ये आपके पूर्णांक हो गए। अब आप जानते हैं कि पूर्णांक से पूर्णांक को घटाने पर पूर्णांक ही प्राप्त होगा। जैसे 4 में से 3 को घटाते हैं तो ये पूरा पूर्णांक हो गया। -4 में से -3 घटाते हैं -3, तो ये भी -7 में जो पूर्णांक है। तो ये r के पूर्णांक और परिसर, तो r की जो पूर्णांक होंगे, r के पूर्णांक जो होंगे वो पूर्णांक ही होंगे, क्योंकि पूर्णांक से पूर्णांक को माइनस करने पर पूर्णांक प्राप्त होगा। तो r के पूर्णांक, ये प्रथम घटक और द्वितीय घटक दोनों ही पूर्णांक ही होंगे। r की जो है आपके परिसर क्या करना है, परिसर भी क्या हो जाएगा, पूर्णांक ही होगा। a माइनस b एक पूर्णांक है, यानी दोनों पूर्णांकों का डिफरेंस पूर्णांक ही है, इसलिए जो है आपका जो है r का प्रांत भी पूर्णांक होगा और r का परिसर भी